कभी किसी ने तुम्हें बुलाया और तुम तुरंत चले गए बिना सोचे बिना समझे। क्या तुम जानते हो, हर बुलावा तुम्हारे हित में नहीं होता। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां जाने का मतलब है अपनी शांति खो देना, अपना विवेक मिटा देना। महात्मा बुद्ध कहते हैं, हर निमंत्रण स्वीकार करना बुद्धिमत्ता नहीं, क्योंकि जीवन वही बनता है जहां तुम जाते हो। आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं 7 ऐसी जगहें जहां बुलाए जाने पर भी नहीं जाना चाहिए। ये सिर्फ 7 जगहें नहीं हैं, ये 7 जाल हैं जो हर दिन हमारे आसपास बिछे रहते हैं, समाज में, मित्रता में, रिश्तों में और कभी-कभी हमारे भीतर भी। जो इन 7 जगहों को पहचान लेता है वही अपने जीवन का मालिक बनता है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें छिपा है एक ऐसा संदेश जो तुम्हारा दृष्टिकोण बदल देगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन शांति और विवेक के मार्ग पर बढ़े, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट में लिखो, मैं सजग हूं, ताकि यह संदेश और भी आत्मजागृत लोगों तक पहुंच सके। अब आइए शुरू करते हैं महात्मा बुद्ध का कालजयी संदेश। 7 जगह बुलाए पर भी नहीं जाना चाहिए। कभी कभी जीवन में बुलावा मिलता है, पर हर बुलावा स्वीकार करना बुद्धिमत्ता नहीं होता। हर निमंत्रण सौभाग्य नहीं होता। कुछ बुलावे ऐसे होते हैं जो मनुष्य को भीतर से खोखला कर देते हैं, उसका विवेक, उसका संतुलन सब कुछ छीन लेते हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं, बुद्धिमान वही है जो हर जगह नहीं जाता, जो यह पहचान सके कि कौन सी जगह उसका विकास करेगी और कौन सी जगह उसका पतन। क्योंकि जीवन वही नहीं है जो बाहर घटता है, जीवन वह है जो भीतर घटता है, और भीतर वही घटता है जैसा वातावरण हम बाहर चुनते हैं। इसलिए आज मैं कहता हूं, 7 जगहें ऐसी हैं जहां बुलाए जाने पर भी नहीं जाना चाहिए। पहली जगह जहां वाद विवाद होता हो, जहां हर कोई अपनी बात सिद्ध करने में लगा हो, वहां सत्य कभी नहीं टिकता। बुद्ध ने कहा, सत्य को सिद्ध करने की जरूरत नहीं, उसे जीने की जरूरत है। लेकिन वाद विवाद का वातावरण मन को उकसाता है, व्यक्ति को क्रोध में डाल देता है। वहां शब्दों के तीर चलते हैं, तर्क के शस्त्र चमकते हैं, पर शांति का फूल कभी नहीं खिलता। जो व्यक्ति हर बहस में शामिल हो जाता है, वह धीरे धीरे अपनी आंतरिक स्थिरता खो देता है। इसलिए बुद्ध ने सिखाया, जहां विवाद हो वहां मौन रहो या वहां से हट जाओ, क्योंकि मौन जीत है और विवाद हार। दूसरी जगह जहां लोभ का बाजार सजा हो। लोभ केवल धन का नहीं होता, वह पद, प्रतिष्ठा, नाम और चाह का भी होता है। जहां हर कोई किसी लाभ की उम्मीद से जुटा हो, वहां मनुष्य अपने सच्चे स्वरूप को भूल जाता है। बुद्ध कहते हैं, लालच से बड़ी जकड़न कोई नहीं। जब तुम किसी लाभ की खोज में किसी जगह जाते हो, तो उस जगह का वातावरण तुम्हें उपयोग का वस्तु बना देता है। तुम इंसान नहीं रहते, साधन बन जाते हो। इसलिए लोभ के बाजार से दूर रहो, भले वहां सोना बिखरा हो। तीसरी जगह जहां निंदा की सभा होती हो, जहां लोग दूसरों की कमियों पर चर्चा करते हों, दूसरों की गलतियों से अपने अहं को ऊंचा दिखाने की कोशिश करते हों, वहां जाने वाला व्यक्ति भी धीरे धीरे विषाक्त हो जाता है। निंदा का वातावरण मन की ऊर्जा को नष्ट करता है। बुद्ध कहते हैं, जो दूसरों को गिराने में आनंद लेता है, वह स्वयं नीचे गिर चुका होता है। इसलिए यदि कोई तुम्हें बुलाए और कहे, चलो बैठते हैं, फलां व्यक्ति की बात करते हैं, तो समझो वह बुलावा तुम्हें नीचे खींचने वाला है। चौथी जगह जहां दिखावा होता हो, जहां लोग अपने अस्तित्व से अधिक अपने वस्त्र, पद और शक्ति दिखाते हों, वहां जाना आत्मसम्मान की मृत्यु है। बुद्ध ने कहा, दिखावा हमेशा डर से पैदा होता है, और डर में जीने वाला कभी स्वतंत्र नहीं होता। जहां प्रदर्शन की चमक हो, वहां सच्चाई की रोशनी नहीं होती। इसलिए बुद्ध कहते हैं, यदि कोई तुम्हें ऐसे स्थान पर बुलाए जहां तुम्हें खुद को साबित करना पड़े, जहां तुम्हें अपने वस्त्र या सफलता से सम्मान मिलना हो, वहां मत जाओ, क्योंकि सम्मान नहीं, सत्य तुम्हारा आभूषण है। पांचवी जगह जहां असत्य का व्यापार चलता हो। आज समाज में कई स्थान ऐसे हैं जहां झूठ को कला बना दिया गया है, जहां छल ही साधन है, जहां भावनाओं की कीमत लगाई जाती है। बुद्ध कहते हैं, असत्य का स्पर्श मन को मटमैला कर देता है। झूठ के वातावरण में रहकर कोई भी व्यक्ति सत्य की अनुभूति नहीं कर सकता। इसलिए यदि कोई तुम्हें बुलाए उस मंडली में जहां लोग दूसरों को धोखा देकर मुस्कुरा रहे हों, तो वहां मत जाओ, क्योंकि वहां जाकर तुम्हारी चेतना धीरे धीरे कुंद पड़ जाएगी।
छठी जगह जहां व्यसन का आकर्षण हो, जहां शरीर की इच्छाएं मनुष्य पर शासन करती हों, जहां विवेक नशे में डूबा हो, वहां मनुष्य केवल खो सकता है। बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं का दास बनता है वह कभी शांति नहीं पा सकता। यदि कोई तुम्हें बुलाए ऐसे स्थान पर जहां मदिरा बह रही हो, जहां इंद्रिय भोग को जीवन का लक्ष्य बताया जा रहा हो, तो मुस्कुराकर कह देना, मैं वहां नहीं जाऊंगा, क्योंकि वहां जाने का अर्थ है अपने भीतर के संयम को खो देना। और सातवीं जगह जहां समय व्यर्थ होता हो। बुद्ध कहते हैं, जीवन बहुत छोटा है, पर हम उसे व्यर्थ बातों में खो देते हैं। यदि कोई तुम्हें बुलाए ऐसी जगह जहां न कुछ सीखने को हो, न कुछ देने को, केवल समय का हरण हो, तो समझो वह स्थान तुम्हारे विकास का शत्रु है। समय ही जीवन है, और जो अपने समय की रक्षा करता है वही अपनी दिशा की रक्षा करता है। बुद्ध ने कहा, जीवन में सबसे बड़ा अपराध है अपने समय को व्यर्थ में गंवाना। अब सोचो, ये 7 जगहें विवाद, लोभ, निंदा, दिखावा, असत्य, व्यसन और व्यर्थता, यही 7 द्वार हैं जहां मनुष्य अपने विवेक को खो देता है। बुद्ध कहते हैं, समाज का पतन इन 7 दरवाजों से ही होता है, और जो व्यक्ति इन दरवाजों से दूर रहता है वही समाज को रोशनी देता है। अब इसे सामाजिक रूप में देखो। आज हमारे गांव, शहर, दफ्तर, यहां तक कि डिजिटल दुनिया में भी ये 7 बुलावे रोज आते हैं। कोई कहता है, आओ इस पर बहस करते हैं। कोई कहता है, चलो थोड़ा नाम कमाएं। कोई कहता है, किसी की पोल खोलते हैं। कोई कहता है, चलो थोड़ा दिखाते हैं कि हम कौन हैं। और हम इन सब बुलावों में जाते जाते अपनी मौलिकता खो देते हैं। बुद्ध कहते हैं, जो स्वयं को खो देता है वह सब कुछ खो देता है। इसलिए जब भी कोई तुम्हें बुलाए, पहले अपने भीतर पूछो, क्या वहां जाने से मैं बढ़ूंगा या घटूंगा? अगर जवाब घटने का है तो नम्रता से इनकार करो। बुद्ध कहते हैं, इनकार भी एक ध्यान है। जब तुम ना कहना सीख लेते हो, तब तुम अपने जीवन की दिशा तय करते हो। आज का समाज बुलावों का समाज है। हर तरफ निमंत्रण है, सोशल मीडिया का, राजनीति का, व्यवसाय का, रिश्तों का। हर जगह कोई ना कोई तुम्हें खींच रहा है। लेकिन बुद्ध का संदेश है, जो हर खिंचाव में बह जाता है वह स्वयं का मालिक नहीं रह जाता। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो चुन सके कि उसे कहां जाना है। जीवन की सच्चाई यह है कि जो हर जगह जाता है वह कहीं नहीं पहुंचता। जो सबका बनना चाहता है वासी का नहीं रहता। बुद्ध कहते हैं, जहां आवश्यक ना हो वहां जाना भी एक भूल है, और यह भूल धीरे धीरे जीवन का बोझ बन जाती है। समाज की शांति तभी संभव है जब व्यक्ति अपनी दिशा को पहचान सके, क्योंकि समाज व्यक्ति से बनता है। जब हर व्यक्ति अपने विवेक से चुने कि उसे किस सभा में बैठना है, तब समाज में शुद्धता आती है। बुद्ध का यह संदेश केवल व्यक्तिगत नहीं है, यह सामाजिक क्रांति का सूत्र है। यदि हम सब तय कर लें कि हम केवल वहीं जाएंगे जहां सच्चाई, सद्भाव, शांति और सीखने का वातावरण हो, तो दुनिया बदल जाएगी। क्योंकि नकारात्मक स्थान की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि लोग वहां जाते हैं। जब लोग जाना बंद कर देते हैं तो बुराई स्वयं मर जाती है। इसे बुद्ध कहते हैं, बुराई से लड़ने की आवश्यकता नहीं, बस उसका साथ छोड़ दो। जो विवाद में नहीं जाता वहां विवाद मर जाता है। जो लोभ के बाजार में नहीं जाता वहां लालच समाप्त हो जाता है। जो निंदा की सभा में नहीं जाता वहां निंदा का मंच गिर जाता है। यह बुद्ध का मौन क्रांति मार्ग है, प्रतिक्रिया से नहीं, अनुपस्थिति से परिवर्तन। बुद्ध ने सिखाया, अपनी उपस्थिति वहां दो जहां उसका मूल्य हो, क्योंकि जहां तुम्हारी उपस्थिति व्यर्थ है वहां तुम्हारी अनुपस्थिति ही सच्चा उत्तर है। इसीलिए कहा गया, 7 जगह बुलाए पर भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये 7 जगहें मनुष्य को भीतर से खाली कर देती हैं, और जो भीतर से खाली हो जाता है वह बाहरी सफलता से भी तृप्त नहीं होता। अंत में बुद्ध कहते हैं, जीवन का सार यही है कि तुम यह पहचानो कि कौन तुम्हें ऊंचा उठाता है और कौन तुम्हें नीचे गिराता है। जहां बुद्धि घटती है वहां मत जाओ। जहां मन अशांत होता है वहां मत जाओ। जहां सत्य खो जाता है वहां मत जाओ। यही सजगता का मार्ग है। जो इस मार्ग पर चलता है वह बिना लड़े जीत जाता है, क्योंकि उसने अपने जाने और न जाने की दिशा समझ ली है। यही जीवन की सबसे बड़ी कला है, कब ठहरना है, कब हटना है और कब आगे बढ़ना है।